राजन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव साहब। राजेंद्र जी, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, विधानसभा में जब प्रतिपक्ष में थे काफी आपने आवाज उठाई और जनता की बातों के लिए कि ये काम होना चाहिए, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके होना चाहिए, सरकारों के बंदिशों में नहीं रहना चाहिए। अभी क्या लगता है, कुछ स्थितियां बदल रही हैं? निश्चित तौर पे अभी बहुत सी चीजों में बहुत बड़े सुधार आए हैं। पिछले 8-10 महीने में हमारे यहाँ विभिन्न जो योजनाएं हैं उनको दोबारा उनको शुरू किया है और पारदर्शिता उनमें आई है। योजनाएं कोई भी हो, उसमें उसकी समीक्षा, उसमें कहीं भी काट छाट या फिर अपने अंदाज से उसमें कोई तब्दीली करनी है, हर सरकार कर रही है कि तो ये माना जाए कि गवर्नमेंट का जो एजेंडा है कोई भी हो केवल 5 साल के लिए बने? नहीं, एजेंडा 5 साल के लिए, क्योंकि टाइम पीरियड सरकारों का 5 साल होता है, लेकिन कुछ योजनाएं होती हैं जो दीर्घकालीन होनी चाहिए। उसके लिए उन चीजों के लिए हमें सोचना चाहिए सभी पार्टियों को कि किसी भी सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जाती है जनहित की, तो उसकी जो समय सीमा है उसके लिए दूसरी सरकारों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, उन्होंने आज भी पिछली सरकार की कोई योजना को हस्तक्षेप नहीं किया और हमेशा वो बार बार कहते हैं कि राज बदलता है, हुक्म नहीं बदलता। मगर पूर्ववर्ती सरकार ने हमारी जो योजनाएं थी उनको काफी तरोड़ा मरोड़ा और ये नहीं होना चाहिए। इस जो आज के दिन हमें जनता को चाहिए, जो अपेक्षाएं जनता करती है, उसकी दीर्घकालीन योजना ही बननी चाहिए। आप 6 महीने साल भर आपको कार्य योजनाएं बनाने में लगता है, उनको धरातल पे लाने में, योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में 1-2 साल लगता है और सुचारू होते होते चुनाव आ जाते हैं। ये कभी भी कोई भी सरकार वर्क पॉलिसी जो होनी चाहिए वो नहीं बना पाई। ये मेरा सवाल इस नाते है, गवर्नमेंट चाहे आपकी हो चाहे पूर्ववर्ती रही हो, हम किसी भी अधिकारी को भेजते कहीं पे भी कि वहां किस तरह का नवाचार हुआ उसको देख के आइए। फॉरेन में भी जाते हैं, आते हैं, उसके 3 महीने बाद में, महीने भर बाद में मिड ट्यूर ही उसका ट्रांसफर हो जाता है। पैसा कितना लगता है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं। या तो आप कहीं पे भेज रहे हैं तो उसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, आप यहाँ क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप चाहे दोबारा भेजो उसको, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाता उसका। देखिए, कोई किसी ट्रेनिंग के लिए जाता है, वो ट्रेनिंग है, मगर वो मान लीजिए वो उस डिपार्टमेंट से अगर ट्रांसफर भी हो जाता है, होना नहीं चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मगर वो अधिकारी हमारी मशीन है, हमारे हाथ पैर है, मगर उसको अगर वो एक्सपोजर है तो भी वो आज नहीं कल प्रदेश के काम आएगा। जी नहीं, लेकिन आप मान लो कहीं पे आपने स्वच्छता अभियान के लिए भेजा या फिर ड्रिप इरिगेशन के लिए भेजा, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए कहीं पे भेजा और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कहीं भेजा, लेकिन पता लगता है कि वो ट्रांसफर हो गया। मैं दूसरी बार विधायक बना हूं, बहुत छोटा सार्वजनिक जीवन है, 5 साल पिछले मैंने और 1 साल अभी हुआ है। हम लोग जो इस तरीके के हमारी योजनाएं बनती हैं उनकी एक्सपर्टीज को भी हम जोड़ें। जो उस चीज का, जैसे शिक्षा का अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो कोई शिक्षाविद जिनको एजुकेशन का एक्सपीरियंस हो या जो एजुकेशन के ऊपर जिनका फोकस रहा हो जीवन भर, उन लोगों को जोड़ के फिर योजनाएं बननी चाहिए। जैसे इरिगेशन की आप बात करते हैं, अभी है क्या पूरे देश में कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं अच्छी ट्रेनिंग दिलाई जाती है, अच्छा उनका होता है, और मगर उनको हम डिफरेंट जगह लगाते हैं। जो आप कह रहे हैं, होना ये चाहिए कि कुछ कैडर इस तरीके से बनना चाहिए कि इरिगेशन में अगर कोई लोग हैं तो वो शुरू से इरिगेशन में काम करें, जिनका इंटरेस्ट हो। जैसे हमारे आईएएस में बहुत से बीटेक हैं, बहुत से इंजीनियर्स हैं, तो उनको शुरू से फोकस करके हमें उसी फील्ड में रखना चाहिए, उसी तरह के काम उनसे लेने चाहिए। ज्यादा रिजल्ट आ सकता है, ज्यादा रिजल्ट आ सकता है, और उसका हमें जो आखिरी कोने तक, जहां आखिरी छोर तक हम उसमें उसका फायदा मिलता है। ट्रांसफर पॉलिसी अभी तक प्रदेश में नहीं बन पाई, और ट्रांसफर जो आदमी गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, जिसको ये है कि मेरा चलिए मैं काम कर रहा हूं और मुझे कोई मतलब नहीं है,
उसको हमेशा लगता है कि मेरे गर्दन पे ट्रांसफर की तलवार है। कुछ लोग पैसे देके करा लेते हैं जो आरोप भी लगते हैं, कुछ लोग ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन उनको बिल्कुल घर के पास में चाहिए। तो बड़ी एक अजीब स्थिति बनी हुई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूं जनरली सार्वजनिक जीवन में आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना जिसका ट्रांसफर है वो तो पता नहीं कितना करता है, उससे ज्यादा जनप्रतिनिधियों को करना पड़ रहा है। राजस्थान की जो क्षेत्रफल है वो आज पूरे देश में सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश का विभाजन होने के बाद क्षेत्रफल हमारा सबसे बड़ा है। भौगोलिक स्थिति भी हमारी अलग अलग है और हमारे बहुत से क्षेत्र हैं जहां बहुत बैकवर्ड है, जहां सर्विस नहीं है लोगों, वहां के लोग सर्विस में नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आज कोई अलवर जिले का आदमी बाड़मेर जाता है 800 किलोमीटर, नेचुरली वो इतना दूर जाएगा तो उसको लगेगा कि भाई मैं नजदीक हूं। हमने इस बारे में बैठ के बात की है कि इस पे कोई अच्छी पॉलिसी हम बना सकें। मूलतः शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग और हमारा पशुपालन विभाग, जिसमें मुख्यतः इनमें सबसे बड़ी परेशानी है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि भाई इस पे कोई एक अच्छी पॉलिसी हमें बनानी चाहिए और विभिन्न प्रदेशों में कैसी कैसी पॉलिसीज हैं और उसमें हम क्या सुधार करके ला सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं सब लोग। दूसरा जो सवाल है कि पैसे क्या लेन देन आपका ट्रांसफर पोस्टिंग्स में, देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी विभाग का मंत्री उस परिवार का मुखिया होता है। आरोप लगाना अलग बात है, कोई भी परिवार का मुखिया अपने परिवार से कोई लूट खसोट नहीं करता। और अगर कोई इस तरीके का है तो मैं सोचता हूं उसको सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाना चाहिए। निष्पक्ष हमने अभी हमारे यहां ट्रांसफर्स हुए हैं और मैं ये तो नहीं कहता कि 100% लोग संतुष्ट होंगे। कल भी मैं जन सुनवाई में बैठा था पीसीसी में, मुख्यतः 10 से 20% लोग हैं जो इस तरीके से पीड़ित हैं कि उनका दूर हो गया है या कुछ हो गया है। तो निश्चित तौर पे जो 10-10 साल 8-8 साल एक जिले या बगल के जिले में थे, अगर थोड़ा आगे पीछे होते हैं तो वही लोग इसमें अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं। इस बार बहुत पारदर्शिता से हुए हैं। हमारे शिक्षा विभाग में अगर आप देखें तो पिछली बार 48 दिन लग गए थे पूरा उनको, और 100 से ऊपर का स्टाफ उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लगाया था, ऑनलाइन किया था। इस बार हमने बहुत सुगमता से और बहुत सबको साथ लेकर के हमारे ट्रांसफर हुए और किसी भी शिक्षक संघ ने इसमें अभी तक आपने देखा होगा कोई बड़ा विरोध ऐसा हुआ नहीं। विरोध लेकिन आपके जो कांग्रेस का संगठन है उसने भी किया है कि सब शिक्षा विभाग में तबादले जो हैं वो बेरहमी से किया गया। अभी 2 दिन पहले ही जब जनसुनवाई में चर्चा चल रही थी जी, तो बाकायदा कह रहा है कि साहब बहुत ही बेरहमी से ट्रांसफर किए गए और कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखा। देखिए, कोई 1-2 ट्रांसफर कोई अगर कहीं हो जाता है और उसमें 2 लोग अगर आके बोलते हैं तो वो संगठन नहीं बोल रहा है। और निश्चित तौर पे आज किसी भी पार्टी का हो, मैं सबसे पहले सरकारी कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी मानता हूं। मशीनरी है, वो आज हमारी रीढ़ की हड्डी है। कहीं पर भी ये नहीं है, उसका मत हो सकता है वो हमारे साथ हो सकता है वो बीजेपी के साथ हो सकता है किसी और पार्टी के साथ हो, ये उसका अपना अधिकार है। वो किसी का भी अपनी विचारधारा से सहमत हो सकता है, मगर वो पहले हमारा कर्मचारी है और उसका हित देखना राज्य सरकार का दायित्व है। जनसुनवाई पूर्ववर्ती सरकार ने भी शुरू की, आप लोग भी शुरू कर रहे हैं। मैं जनसुनवाई के बारे में वैसे समझना चाहता हूं कि वास्तव में जनसुनवाई का क्या प्रारूप होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्टर्स का तो हम सुनते हैं घर पे जनसुनवाई चलती है। होना क्या चाहिए? जनसुनवाई होनी चाहिए क्योंकि पब्लिक के प्रति आपकी जवाबदेही है। पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि आपके कोई लिटिगेशन है, कहीं कोई अगर परेशानी है तो आप बताइए। प्रारूप क्या हुआ? अभी जो ट्रैक चल रहा है वो सही है? जनसुनवाई के जो आज हमने जो शुरू की है वो जनसुनवाई हमने पीसीसी में अलग से शुरू की। माननीय मुख्यमंत्री जी अलग से लोगों से मिलते हैं। ऐसे बीजेपी ने भी शुरू की। बीजेपी ने पार्टी ऑफिस में सिर्फ इसलिए शुरू की गई थी कि उनके मुख्यमंत्री जनसुनवाई नहीं करती थी। हम लोगों ने हर जगह दरवाजे खोले हैं। मुख्यमंत्री जी ने, हमारे आला कमान ने हमें आदेश दिया है कि सुबह आप 2 घंटे अपने घर पे जनसुनवाई करेंगे और पीसीसी में हम बारी बारी से अलग अलग मंत्री बैठते हैं
ताकि जनता का हम ज्यादा से ज्यादा भला कर सकें। आज जितना बड़ा आज प्रदेश का रूप है, जिस तरीके का आज लोगों के अंदर भाग दौड़ है और काम के प्रति है, उसके हिसाब से जितना ज्यादा लोगों से संपर्क करके उनके काम कर रहे हैं। आपने अभी मुख्यमंत्री जी का जो पोर्टल है शिकायत का, आपने देखा होगा कि उसमें भी लोग आते हैं और फिर संतुष्ट होते हैं। तो ये बड़ी बात है कि शिकायत आती है किसी की तो वो उस पर सुनवाई हो। अगर वो गलत है कोई चीज तो उसकी जांच हो। तो वो काफी इसमें अभी तेजी आई है। थोड़ा पैटर्न बदला है आपका बीजेपी से जी, लेकिन आपको लगता है कि पूरे टाइम, क्योंकि जब पीसीसी में सुनवाई चल रही तो उसके पैरेलल हर मंत्री फिर अपने घर पे भी 2 घंटे सुनवाई कर रहे हैं। देखिए, मंत्री के पास कोई पहुंच सकता है और वो सुनवाई मिलता है, सुनवाई करता है। और पीसीसी में हमने इसलिए रखा है कि हमारे कार्यकर्ता और आम जनता वहां जाकर के अपनी समस्याओं को दे सकती है। एक अमूमन भावना बन जाती है मंत्री के लिए कि भाई इनके विभाग का काम है तो मंत्री के पास जाए, या उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी या उसके जिले के मंत्री के जिले के लोग पहुंच पाते हैं। उन्हें जर्नल पूरे प्रदेश से जर्नल चीजों के लिए हर मंत्री के पास नहीं जाते। तो हमने दरवाजे खुले रखे हैं, चाहे आप मंत्री के घर मिलना चाहें मंत्री के घर मिलें, आप मुख्यमंत्री जी हमारे हर सोमवार को जन सुनवाई कर रहे हैं वहां मिलें, आप पीसीसी में आके मिलें। तो ये सारी चीजें कि जनता को ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याओं का समाधान मिले, और इसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं। जैसे कल मेरे को जो शिकायतें मिली, जो समस्याएं मिली हैं, आज मैं उन सब को बैठ करके अभी घर बैठ के मैंने उनकी को एक डिपार्टमेंट्स को लिखा है और प्रॉपरली उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भाई इस समस्या का क्या हुआ, और उसको अगले हफ्ते तक हम जितनी समस्याएं उसमें से 80 से 90% का समाधान होगा। चलिए यादव साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र जी, आपके पास में जो विभाग हैं काफी महत्वपूर्ण विभाग हैं और आयोजना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बहुत बड़ा वर्क नहीं हो पाया। अभी विभाग भी आयोजना, मिनिस्टर भी होता है, लेकिन वास्तव में जिस प्रारूप में काम होना चाहिए वैसा हो नहीं पाया अभी तक। आयोजना में जनशक्ति है, जनशक्ति के अंदर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। उसमें हम एक बड़ी ऐप तैयार कर रहे हैं, उसका आपको रिजल्ट जनवरी फरवरी तक मिलेगा। हम पूरे प्रदेश लेवल पे किस तरीके की योजना ला रहे हैं कि जैसे गांव में आपके प्लम्बर है, आपके हलवाई है, आपके बार्बर्स हैं और बहुत से मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं जी। इन लोगों को हमें पता नहीं होता, हम गांवों में जो कस्बों में रह रहे हैं कि हमारे आसपास ही बहुत से लोग रह रहे हैं जो ये काम करते हैं। हम एक ट्रेडिशन हो जाता है कि हम बिजली का अगर कोई मिस्त्री चाहते हैं तो हम बिजली की दुकान जहां से सामान लेते हैं हम उसके पास जाते हैं। उसके पास गिने चुने 2 मिस्त्री होते हैं, फिर हम बैठ के इंतजार करते हैं कि वो बिजली वाला आएगा, बिजली ठीक करेगा। तो हम एक पूरे प्रदेश में एक ऐप तैयार कर रहे हैं जिसमें उन सबका डाटा कलेक्ट करके और वो ऐप पे डालेंगे, और जैसे ही आप अपना क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको आएगा कि आपके नियर बाई ये प्लम्बर रहता है जी। अगर आप प्लम्बर चाहते हैं, आपके आसपास ये बिजली वाला रहता है, आप बाकायदा उसका फोन नंबर उसमें आएगा, उसका डिटेल आएगी, आप उससे संपर्क करके आप इमीडिएट उसको बुला सकते हैं। लेकिन आप इसको स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ सकते हैं। हाँ, ये एक तरह की स्किल डेवलपमेंट है। हाँ। कि एक तरफ बिल्कुल घर के, क्योंकि ये ट्रेनिंग से प्रधानमंत्री रोजगार योजना और आप लोगों की जो योजना उसके तहत सेंटर्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ। ये तो एक उससे अगला स्टेप है जी। जो ट्रेंड हो गए, बिल्कुल, जिनको एम्प्लॉयमेंट कर एम्प्लॉयमेंट। हाँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इसका कोलैबोरेशन कि आपके यहाँ पे कोई है तो आप हमें डाटा शिफ्ट कर सकते हैं कि हमारे साहब इतने प्लम्बर तैयार हो रहे हैं, हाँ, इतने कैटरिंग वाले तैयार हो रहे हैं। वो डाटा ऑलरेडी उधर जाएगा ही जाएगा जी, और वो है भी कुछ डाटा हमारे पास, मगर अब बिल्कुल अपग्रेड करके उसको हम पहले फेज में तहसील लेवल पे लाएंगे, फिर उसको पंचायत लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि जो जैसे बिजली की आपकी किसान है उसके बिजली की मोटर जल गई, होता क्या है कि वो
तहसील लेवल पे 2-4 मोटर की दुकान होते हैं बस, और वो बेचारा वहां जाता है किसान और उसको बोलता है कि साहब मेरी ये मोटर जल गई है, तो वो बोलता है या तो तुम निकाल के यहाँ लाओ या फिर मेरा मिस्त्री आएगा, अभी तो वो बिजी है। और दूसरी तरफ उसी गांव में ITI करा हुआ बच्चा 4-6 महीने किसी दुकान पे मजदूरी करके होता है और वो वहीं उसी गांव में बेरोजगार घूमता है। तो अगर वो ऐप में आएगा, उससे उसको बुलाएंगे तो वो गांव के गांव में वो उसको रोजगार मिलेगा और वो वहां इमीडिएट उसको जल्दी उसका काम होगा। जैसे ITI है, हाँ, ITI में भी ITI है और जो इस तरीके के कोर्सेज किए हुए लोग, जैसे देखिए अब हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं, हम लोग हलवाई ढूंढते हैं, कैटरर ढूंढते हैं। होता क्या है उसमें, हम गांव में पूछते हैं भाई आपने शादी करी, आपके यहाँ कौन आया था, उसके यहाँ जाते हैं, फिर वो कहता है जी मेरे पास अभी हलवाई नहीं है मेरे पास। और दूसरी तरफ हलवाई का काम करने वाले लोग उसी गांव से उन्हीं कैटरर्स के पास जाके काम करते हैं। अगर वो हमारे संपर्क में है तो तुरंत उस ऐप को खोलेंगे कि भाई ये कैटरर का काम ये भी कर सकता है, तो वो तुरंत उस गांव के गांव में ही उनको मुहैया हो सकता है या आसपास के गांव से आ सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके अंदर इसका ऐप का फायदा मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स की क्या पोजीशन अभी, सब्जेक्ट तैयार है या कुछ कर रहे हैं अभी? में हमारे 2 डिस्ट्रिक्टों में अभी नहीं है, जिसके लिए हमने तैयारी कर ली है और वो भी हमारा मार्च तक पूरा हो जाएगा। और जहां पे हैं उसमें कुछ अपडेट कर रहे हैं? उनमें अपडेट का शुरू होगा। इसके ऊपर किसी भी सरकार ने बहुत ध्यान नहीं दिया, जबकि होना चाहिए, तो बेसिक प्लेटफॉर्म है उसका। ब्रिटिशर्स ने जब इसको कभी शुरू किया होगा तो एक ये था कि डिस्ट्रिक्ट की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसमें कौन से एरिया बहुत इंपोर्टेंट जगह है, हाँ। कहाँ मान लो कहीं बाढ़ आती है, हाँ, लोलैंड एरिया है, हाँ। कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें अपडेट होती रहे। और उसमें हमारा इतिहास क्या था, हमारे वहाँ कौन क्या था, नदियां है क्या कोई वहाँ पे, वो जंगल कितना है वहाँ, जंगल कितना बचा है, कितना आगे हम बढ़ा सकते हैं, कोई NH तो नहीं है वहाँ पे, स्टेट हाईवे है क्या कुछ, ये सारी चीजें उसमें अपडेट रहती हैं, तो तुरंत उसका फायदा मिलता है। और इस बार हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उसमें कहा है कि इसको लेकर हम बजट में अलग अलग जिलों से सब इस तरीके की चीजें मंगा के अगला जो बजट आएगा हमारा बहुत शानदार आएगा, आप देखना, जिसमें हर जिले को इस तरीके से है कि कहीं पर भी क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं। मोटर गैरेज भी आपके पास में है, कुछ नए व्हीकल्स या कुछ नई चीजें करने जा रहे हो इसमें? मोटर गैराज में हमारे पास सारे जिला पूल्स हैं और मंत्रालय का है, तो इन सब के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और रखरखाव में हमने अभी काफी सुधार किया है। इसके सिवाय ड्राइवर्स का हमारे पास कुछ कमी थी, वो हमने अभी JCTL में हमारे पास सरप्लस थे, उनको लिया है और उनको ट्रेन कराया है कि जो हमारी गाड़ियां चलाने के लिए उनको और अच्छी ट्रेनिंग दी है। और उनको अभी हम जनवरी से सबको वर्दी का अलग से प्रावधान कर रहे हैं कि सबको हम वर्दी में रखें और एक ड्रेस कोड हो उनका, जिसमें वो जब ड्राइविंग करें तो उनका अलग से एक ड्रेस कोड है। ये सर पहली बार होगा ड्रेस वाला? जी, पहले नहीं किया किसी ने। जी। हमारे बुलेट प्रूफ गाड़ी की क्या पोजीशन है अभी? अभी हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, आमतौर पे सिर्फ जिनको Z+ सुरक्षा मिलती है उनके लिए है, और सरप्लस है, हमें कोई ऐसी यहाँ दिक्कत नहीं है। जी, नया कुछ नए व्हीकल्स या कुछ और? समय के साथ जैसे नए व्हीकल्स की डिमांड होती है, हाँ, तो वो हम लोग फाइनेंस को भेज देते हैं, वहां से अप्रूवल आती है, गाड़ियां दे दी जाती हैं। ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है। अभी भी हम सब जिला कलेक्टर्स को दे रहे हैं नई गाड़ियां, ताकि और वो सुचारू होकर काम कर सकें। जो पुरानी गाड़ियां वो रिप्लेस कर रहे हैं, बल्कि 33 के 33 जो हमारे जिला कलेक्टर हैं सबको हम नई गाड़ियां भी दे रहे हैं। कौन सी गाड़ी मुहैया करा रहे हैं? अभी निर्णय हुआ नहीं है, फाइनल स्टेज पे है, पर उनको अच्छी गाड़ी अपग्रेड, क्योंकि रूरल बेल्ट में कई बार रहता है कि थोड़ा ऊंची गाड़ी हो उनके पास। रूरल बेल्ट में अगर बात करें तो जिला कलेक्टर का जो काम है उसके लिए हमारे पास गाड़ियां और उनको पास ऑप्शन भी है। अगर रूरल बेल्ट में एक जिला अधिकारी 100 किलोमीटर हाईवे जाता है या 100 किलोमीटर वो MDR रोड पे जाता है और आगे 10 किलोमीटर उसको किसी गांव में जाना है, तो हमारे पास सफिशिएंट वहां ऊंची गाड़ियां भी होती हैं और हाईवेज पे चलने का और अंदर का हम वो मिक्स एंड मैच करके गाड़ियां देंगे हमारे जिला कलेक्टर्स को, ताकि
उनको एक लगे कि भी हम काम के लिए हैं, उनको सुविधा दें ताकि और उनकी एफिशिएंसी बढ़े। जी, देखिए सरकार का पार्ट होता है मंत्री, और अभी जैसे आपसे पूछा भी जाता होगा कभी कैबिनेट में या फिर वैसे मंत्रिपरिषद की जब बैठक होती है, या कभी आपको महसूस भी होता होगा राजस्थान में ऐसा क्या लगता है कि वास्तव में मुझे ये करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है, किसी का ध्यान जाए ना जाए? राजस्थान का सबसे बड़ा तो जो भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए हमें नए जिले बनाने चाहिए और जिले बनाने चाहिए। अब ये सभी सरकारों की एक दिक्कत रहती है कि इतना पैसा बजट कहां से लाया जाए, और लगातार डिमांड जिलों की बढ़ रही है। सर कमेटी भी बनाई हुई थी पहले। कमेटियां बनती हैं, मगर मेरा मानना है कि एटलीस्ट 4-5 जिले हमें बनाने चाहिए। आज अगर हम जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिला अगर आप देखें तो अलवर बॉर्डर, बहरोड के बॉर्डर से अगर चल के और इधर आप बागी दूदू साइड से अगर क्रॉस करें तो नागौर तक लगता लगभग 300 किलोमीटर लंबा। और जनसंख्या भी आप देखिए, जब ये जिले बने थे तब इनमें जनसंख्या क्या थी, आज कितनी है। उस समय सरकारी योजनाएं कितनी थी, आज कितनी बढ़ गई हैं, मॉनिटरिंग उनकी। इसके सिवाय पहले हमारा जो वोटर लिस्ट का काम होता था या हमारे चुनाव के काम होते थे, वो उतने तीव्र गति में नहीं थे। आज हमारे को एक पूरा अमला तो सिर्फ इन चुनावों के लिए और वोटर लिस्ट में अपग्रेडेशन और इस सारे काम के लिए चाहिए होता है। तो ये सब चीजें देखते हुए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में कहा भी है कि साहब ये होना चाहिए, प्रशासनिक इससे क्षमता बढ़ेगी, लोगों को सुविधा होगी। दूर दराज जो से लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कामों के लिए आते हैं, और कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार आएगा। आपके विभाग भाषा भी आपके पास में जी, तो कुछ ओवरऑल हम देखें तो नया कुछ है अभी, क्या हमें ये करना चाहिए अभी? भाषा में देखिए लाइब्रेरीज में है। हाँ, हिंदी भाषा को प्रमोट करने के हम कार्यक्रम चलाते रहते हैं, और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम लोग अपनी भाषा को भूल गए हैं। हम इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, जबकि हम और आप अगर आमने सामने बैठे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश में बात करें। जबकि अगर आप यूरोप में भी जाएंगे तो वहां अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोलते हैं और वो अपनी ही भाषा को बोलते हैं। हिंदी के ऊपर हमने इसके ऊपर फोकस किया और इसके प्रचार प्रसार विदेशों के लिए भी हम बात करते हैं। इसमें भाषा विभाग में हमारे पास लाइब्रेरीज का भी है। तो हमारे पास जिला स्तरीय 46 लाइब्रेरीज हैं। उनका जो अगर देखें तो लोगों ने अब धीरे धीरे लाइब्रेरीज पे, अध्ययन पे, लाइब्रेरीज में जाके पढ़ना कम किया। लेकिन प्राइवेट लाइब्रेरीज जो हैं वो अभी, प्राइवेट लाइब्रेरीज भी सिर्फ जो युवा बच्चे हैं, हाँ, जो तैयारियां कर रहे हैं, उन्हीं का ध्यान है। आज से 20-25 साल पहले अगर अपने देखें, मैंने अभी आंकड़े लिए हैं, उदयपुर भी गया था, नाथद्वारा हमारी बड़ी अच्छी लाइब्रेरी बनी है, आपका भीलवाड़ा है, मैं इन 8-10 जगह गया हूँ, डूंगरपुर में प्रभारी मंत्री हूँ, वहां भी गया हूँ। वहां लाइब्रेरीज में मैंने देखा है कि जो सन 70 के दशक में वहां मैंने रजिस्टर देखे कई जगह, जो फुटफॉल था, लोग आते थे, पढ़ते थे, वो लाइब्रेरी को एक ऐसा अध्ययन के साथ जनरल नॉलेज और एक सामाजिक आपसी बात करना, जिसे वो उस समय इतने लोग आते थे, डॉक्टर्स, वकील। क्योंकि आज क्या है कि टीवी हो गया, आपके पास मोबाइल पे सारी सूचनाएं हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, और धीरे धीरे आप सिटीज में, गांव में हम एकाकी होते जा रहे हैं। वर्तमान पॉलिटिक्स की क्या पोजीशन है? हम राजनीतिक दल के बंधन में नहीं बंधे। वास्तव में क्या सिनेरियो अभी पॉलिटिक्स का, कि कैसे आप भी सोच के आए होंगे कुछ राजनीति में कि मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन वास्तव में आज माहौल कैसा है राजनीति का? देश में जिस तरीके का आज वातावरण बना रखा है, अफवाहों से, व्हाट्सएप, ट्विटर से, ये सब भ्रमित करके दिशा से भटक गए। मेरा सोचना ये, जब सरकार बन जाती है, इन बातों से बाहर आके प्रचार प्रसार से दूर होके जमीन पे काम करना चाहिए। कोई सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसको जमीन पे काम करना चाहिए। और
ये जो अफवाहें उड़ा के दूसरे पहलू दिखा के आप जैसे ये अपना पाकिस्तान वाले जो कोई अटैक होता है, कोई चीजें, इन भावनाओं से दूर रखना चाहिए। जमीन पे जो योजनाएं हमारी चलनी चाहिए, आम आर्थिक व्यवस्था हमारी क्या किस तरह की है, इन चीजों पे ध्यान करना चाहिए। रोजगार हम कैसे बढ़ा सकते हैं, केंद्र कैसे किस स्टेट को कहां तक आगे बढ़ा सकती है, इनके ऊपर फोकस ना करके ये जो जिस तरीके का वातावरण है, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। चलिए राजेंद्र जी, बहुत सारे मुद्दों पे खुल करके आपसे चर्चा हुई है और निश्चित रूप से कुछ ऐसे चिंतन का विषय होते हैं जिस पे जरूर करना चाहिए, और हम शुभकामना देंगे कि आपको वास्तव में जो जिम्मेदारी सरकार ने दी है उसको और आगे और ऊंचाइयों तक लेके जाएं। जो अब तक नहीं हुआ वो आप जरूर करें, और होना यही चाहिए कि हमारे एक जवाबदेही हो। जो हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हम उसके प्रति जवाबदेह हों और उसी जिम्मेदारी के साथ आप काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक मुलाकात में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।